बीजेपी बंगाल में जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह ठान लिया है कि अब चुनाव आयोग पर बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग मोदी और शाह के इशारे पर नहीं नाचेगा। ज्ञानेश कुमार जैसे लोग अब चुनाव आयोग जैसी संस्था का मजाक नहीं बनाएंगे। चुनाव आयोग अब बीजेपी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगा, क्योंकि अब तक जो बातें विपक्ष के नेता बोला करते थे, अब वही बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोलकर मोदी और शाह के साथ ज्ञानेश कुमार को तगड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब मोदी और शाह को यह तय करना है कि अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा, तो फिर इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शामिल क्यों किया गया? जब 2 वोट सरकार का है तो फिर इसमें तीसरे वोट की क्या जरूरत है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और शाह को लताड़ा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब ज्ञानेश कुमार के दिन लदने वाले हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। मोदी और शाह के दम पर जिस ज्ञानेश कुमार का चयन हुआ था, वो चुनाव आयुक्त कितना बेलगाम हो गया, उसे बंगाल चुनाव में पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया भर के अखबारों ने ज्ञानेश कुमार के कांड और खासकर एसआईआर और उसमें काटे गए लाखों लोगों के नाम का जिक्र कर भारत के लोकतंत्र और उसकी चुनावी प्रक्रिया का मजाक उड़ाया गया। लेकिन उसके बाद बीजेपी इस बात का जश्न मना रही है कि उसने बंगाल में जीत हासिल कर ली है। लेकिन उन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते सुनवाई शुरू हुई। जिस तरह से चुनाव आयुक्तों का चयन किया जाता है वो कितना सही है, और हमने आपको 7 मई को एक वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को बहुमत की तानाशाही बताया था, जिसका सीधा मतलब था कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति मोदी सरकार की तानाशाही से ज्यादा कुछ नहीं है। और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि कोई मंत्री निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल के स्ट्रक्चर पर चिंता व्यक्त की। अभी इस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर सरकार को ही यह फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष के नेता यानी एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की क्या जरूरत है? एक मंत्री कभी भी प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, जिससे फैसला हमेशा 2-1 के बहुमत से सरकार के पक्ष में ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए नियुक्ति प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तौर पर लोकतंत्र और चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि यदि भारत के चीफ जस्टिस सीबीआई के निदेशक यानी सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया जा सकता? मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले लताड़ लगाते हुए यह कह दिया था कि इस कमेटी में एलओपी को शामिल करके स्वतंत्रता का दिखावा क्यों कर रहे हैं, जब दुनिया देख रही है कि इस प्रक्रिया में हमेशा सरकार के पक्ष में फैसला आएगा। और जिस आदमी को मोदी और शाह चाहेंगे वो आदमी ज्ञानेश कुमार की जगह ले लेगा। ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां सीबीआई के डायरेक्टर चुनने की प्रक्रिया में जब प्रधानमंत्री और एलओपी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाता है, तो फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों बाहर किया गया? आपको पता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी में प्रधानमंत्री और एलओपी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे, लेकिन मोदी सरकार ने 2023 में एक कानून बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से बाहर कर दिया। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाए। और जब पहली सुनवाई हो रही थी तो सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो इस मामले की सुनवाई न करे, बल्कि इस मामले को टाल दे, क्योंकि उनके सामने सबरीमाला केस की सुनवाई चल रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला चुनाव आयोग और भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और यह मामला बाकी सारे मामलों से ज्यादा जरूरी है, इसलिए सुनवाई टलेगी नहीं, बल्कि सुनवाई जारी रहेगी। और अगली सुनवाई में जब दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी जिस तरह से चुनाव आयुक्तों को चुना जाता है, यह बहुमत की तानाशाही से ज्यादा कुछ नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब
जब प्रधानमंत्री और उसके मंत्री को तय करना है कि अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा, तो फिर इसमें एलओपी को शामिल करने की जरूरत क्या थी? ये कमेटी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से सुन रहा है, अगर फैसला उसी हिसाब से आया तो ज्ञानेश कुमार को न सिर्फ अपना पद छोड़ना पड़ेगा, बल्कि उनके काले करतूतों का जवाब भी उन्हें देना होगा। क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि अगर ये रिटायर हो गए या किसी और देश में भाग गए, तब भी वो उनको वहां से घसीट कर लाएंगे और उनका एक एक हिसाब उनसे लिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट कब रोक लगाती है और कब ज्ञानेश कुमार की छुट्टी होती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए।